शास्त्रों में तुलसी का महत्व क्या है? आयुर्वेद में तुलसी को इतना चमत्कारी आखिर क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, हर घर में तुलसी होती है, इतना महत्व क्यों है? और शास्त्रों की अगर हम बात करें तो शास्त्रों में तुलसी के बारे में क्या लिखा गया है? सनातन धर्म में तुलसी का महत्व कितना है, इसको शब्दों में कह पाना बहुत कठिन है। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुलसी को हरि प्रिया कहा जाता है। हरि माने भगवान श्री हरि विष्णु और प्रिया माने उनकी प्रिया। जैसे लक्ष्मी वैसे तुलसी। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। गहरे हरे रंग के पत्तों वाली तुलसी, जिसे श्यामा तुलसी कहते हैं, वो कृष्ण के मारक तत्व की प्रतीक है। और हल्के हरे रंग की पत्तों वाली तुलसी, उसे रामा तुलसी कहते हैं, गौरी तुलसी कहते हैं, जो कृष्ण के तारक तत्व की प्रतीक है। तुलसी के पौधे का महत्व पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। पद्म पुराण में लिखा है कि जहाँ तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव निवास करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी के दर्शन मात्र से पाप ताप नष्ट होते हैं और तुलसी को स्पर्श करने से शरीर शुद्ध होता है। तुलसी को प्रणाम करने से रोग दूर होता है और तुलसी पर जल चढ़ाने से यमराज दूर रहते हैं। तुलसी का पौधा लगाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तुलसी का पत्ता उन्हें अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोना, रत्न, मोती से बनी फूलों की माला अगर श्री कृष्ण या विष्णु प्रतिमा को चढ़ाई जाए तो बिना तुलसी पत्र के ये माला अधूरी है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि तुलसी का पौधा लगाने से, उसे सींचने से, तुलसी के सामने ध्यान करने से, तुलसी का स्पर्श करने से पापों का शमन होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में लिखा है कि जिस व्यक्ति के मुंह में मृत्यु के समय जल के साथ तुलसी पत्र डाला जाता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जहाँ उसकी पूजा होती है वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में लिखा है कि जो व्यक्ति प्रातःकाल तुलसी के दर्शन करता है उसे 1.25 ग्राम सोने के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। कहने का आशय ये है कि अगर तुलसी को आपने ठीक से नहीं जाना है तो अब जान लीजिए, जरा सा भी अशुद्धता होने के बाद ये तुलसी का स्पर्श कर दिया जाए तो तुलसी इतना संवेदनशील पौधा होता है कि वो सूख जाती है। कोई अशौच अवस्था में महिला तुलसी का स्पर्श कर ले, कोई जूठे पानी का संयोग तुलसी के साथ बन जाए, किसी गंदगी का संयोग तुलसी के साथ बन जाए तो तुलसी को सूखने में 2 दिन से 3 दिन का समय लगता है। और कुछ ऐसे घर हैं जहाँ बहुत कोशिश करने के बाद भी तुलसी नहीं चलती है, बार बार सूखती है। और कुछ ऐसे भी घर हैं जहाँ तुलसी खूब अपनी आभा के साथ प्रकट रहती है और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। तुलसी एक दैवीय पौधा है, सिर्फ साधारण एक वनस्पति नहीं है, यह एक दैवी पौधा है और तुलसी के माध्यम से हम अपने भाग्य का अच्छा बुरा जान सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि यदि आप सनातन धर्मी हैं तो आपके घर में तुलसी, गीता, रामचरितमानस, गंगाजल, शिवलिंग, श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, बजने वाला शंख, घंटी, ये सारी वस्तुएं होना ही चाहिए। अगर ये सब वस्तुएं आपके घर में नहीं हैं तो इसका मतलब कि आपका घर कहीं न कहीं से अधूरा है। जय मां विंध्यवासिनी।